बुजुर्गों, मेरी उम्र के नौजवान दोस्तों, डाइस पर जलवा अफरोज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता, सभी की खिदमत में आपके खादिम मोहम्मद नासिर की जानिब से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। सही तो यह है कि भाई जो पार्टी के लोग हैं उनकी ख्यालात, उनके विचारों को हमें आपको सुनना है, और अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूं कि काफी अरसे के बाद आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका मिला है। और ललियाना तो वो तारीखी गांव रहा कि जिसने हम नौउम्र बच्चों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हमारे सर को ऊंचा करने का काम किया। लेकिन कुछ स्थिति, कुछ हालात ऐसे रहे कि आपका हमारा रिश्ता बीच से टूट गया। बहुत सारे पुराने साथी हमारे यहां बैठे हैं। काफी दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हमसे गुजारिश और कोशिश कर रहे थे कि भाई आप लोग आइए, जो संगठन आप चलाते थे, जो मिशन आपका था, वही मिशन और वही तहरीक लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे फिर रहे हैं। तो हमने भी अपने साथियों से मशवरा करके कोशिश की कि भाई चलिए, एक ही मकसद था, वही मकसद लेकर के वो निकले हैं, तो इस पर ताकत लगा करके देखी जाए। हो सकता है कि अब से 20 साल पहले अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, हो सकता अब कोशिश मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच जाएगा। तकरीर नहीं करनी, बल्कि दो चार बातें आपसे रखनी है। ईमानदारी की बात यह है कि हम डॉक्टर मसूद से लेकर एक अदना सा सिपाही, यानी हमारे साथ तो वे लोग जुड़े थे जिनका गांव में कोई वकार, कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं थी। सारे देश और प्रदेश में यह हाल था। लेकिन अगर किसी गांव में हमारे पास 4 लोग हुआ करते थे, हम उनको सलाम करते हैं आज भी। वो बड़ी बड़ी ताकतों से, बड़े बड़े गाड़ी घोड़े वालों से, 20-20 मंजिल के मकान वालों से डरे नहीं, अपने झंडे को लेकर के मजबूती से डटे रहे। आज तो अब सब हालात बढ़िया है, अच्छे हैं, और अब इंशाअल्लाह उम्मीद ये लगती है कि वो दिन दूर भी नहीं है कि जो मंजिल ना मिले। क्योंकि आज के 20 साल पहले डॉक्टर मसूद और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही ये कहा करते थे कि कुछ दिन में ऐसा दौर आएगा कि आपको वोट भी डालने नहीं दिया जाएगा। और 20 साल में यकीनी तौर से वो बात आज साबित हो गई कि 20 साल पहले अगर हम आप समझ गए होते तो आज ये हालात नहीं आते। अभी जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव 2-3 सीटों पर हमने देखा कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, और अगर कोई वोट भी डालने गया तो लाठियों से मार मार कर घर भी जाने नहीं दिया। तो अगर हम 20 साल पहले ये समझ गए होते और अपने हालात को सही, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अगर हमने 10 या 20 विधायक जिता दिए होते तो डॉक्टर मसूद को भी भागने का मौका नहीं मिलता, और आज हमारे और आपके हालात भी दुरुस्त होते। बहरहाल अब तो ललियाना विधानसभा किठौर से अलग हो गया, तब तो एक ही किश्ती में थे हम। लेकिन नेताओं का रवैया जो आज के 20 साल पहले था मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों का वोट लेकर के एमएलए एमपी बनते थे, उनका 20 साल में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि रवैये में और खराबी आई है। मुस्लिम मसाइल के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे यह कहना है कि आने वाले दौर में बुज़दिल पुकारे जाओगे इस मुसलसल बेहिसी से, और तुम क्या पाओगे? बांध लो सर से कफन, आवाज दी है वक्त ने, तुम अगर अब भी न जागे तो फिर बहुत पछताओगे। और जहां तक हम अपनी बात करें तो भाई हम तो बागी लोग हैं नहीं, हम तो सर से कफन बांध करके मैदान में निकलते, डरते वरते हम है नहीं। जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा, अफजाल भाई चुनाव लड़ रहे थे, जब्बार साहब चुनाव लड़ रहे थे, और कंडीशन ये थी कि राइफल और बंदूक हमारे पीछे रहती थी। ईमानदारी से बताओ, डरे तो नहीं हम? डरे तो नहीं? और गांव में आज भी नहीं डरते हम। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान ये है कि गांव में कितनी बड़ी ताकत हो, हम भले ही कम उम्र हो, लेकिन आज भी डरते नहीं है। इंशाअल्लाह आज आपके साथ मैं मैदान में है, तो आने वाला कल जो होगा वो फिर आपका होगा इंशाअल्लाह। जिस दिन ये पैगाम जाएगा कि नासिर खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया,
तो इंशाल्लाह उसी दिन से नींद उनकी हराम हो जाए। आपने किसको वोट दिया? हमें वोट दिया, हम ये समझते हैं। मान लो जब्बार साहब भी चुनाव लड़े तो हम भी आए, आपने हमें वोट दिया, हमारी बात को रखा, जिताया। लेकिन हम इस मन से ये कह सकते हैं कि आपको वोट देने के बाद, जिताने के बाद क्या कुछ मिला? डर रहे हो? हमें आप में यही फर्क है, डरो मत। जब आप हमारे सामने बैठ गए तो अब तो आप फंसी गए, यानी अब डरने वरने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो आज हम यहाँ कह रहे हैं, हम तो गांव में चौराहे पे मंच लगाकर उनके दरवाजे के सामने भी कहेंगे। 5 साल आपने वोट दिया, जिताया, आपका बहुत बड़ा एहसान। लेकिन आपके किसी मसले का हल उनके जीतने से भी नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे यह कहना है कि अब वो तमाम दरवाजे बंद कर दो। सिर्फ अपनों में से अपना लीडर, अपनों में से अपना झंडा, अपनों में से अपना नेता और तमाम पार्टियों में से अपनी पार्टी। जब तक तुम नहीं मजबूत करोगे तब तक तुम्हारे मसाइल का हल नहीं होगा। कि मसाइल जीने के तय हो रहे हैं, हंसी होठों पे है, दिल रो रहे हैं, वो वोटों की तिजारत करने वाले तुम्हारे हक में कांटे बो रहे हैं। ये खबर शाम तक पहुंच जाएगी। नहीं, अब हम जब्बार साहब की बात करें, हम तो मंत्री जी से भी नहीं डरते भाई। मंत्री जी के सामने उम्मीदवार नहीं लड़ाए, हमने लड़ाए, लेकिन वो लड़ाई थी मैदान की, उनकी किस्मत में जीतना था, हमारी में हारना था। और ऐसा नहीं कि इंशाल्लाह के हारना ही हारना हमारी तकदीर में। जब हम इतने दिन हारे हैं तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारी किस्मत में भी जीत होगी। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव ही तो बचा है। जिला पंचायत हमने उनके सामने जिता करके दिखा दिया, नहीं, विधानसभा में उनसे हम हार गए, हार करके दिखा दिया। अब इंशाल्लाह तुम्हारी बारी है, इंशाल्लाह तुम्हारे विधायक को कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। ये पैगाम और ये अज़्म लेकर के मैदान में निकले हैं। इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं, 2 साल विधानसभा चुनाव में है। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफिला थोड़ा था, धीरे धीरे होकर आज बड़ा हो गया। हमें तो बड़ी खुशी है कि भाई ललियाना जैसे गांव में नौजवानों ने हौसला बढ़ाया और ये अज़्म लिया कि कोई नहीं तो हम इंशाल्लाह इसका डंडा झंडा उठा करके अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन नौजवानों का हौसला बढ़ाइए, इनके कांधे से कांधा मिला करके इनको ताकत देने का काम कीजिए और उन तमाम लोगों को छोड़िए जो बातिलों का पैगाम लेकर के आपके बीच में आते हैं या अपना पेट और जेब भरने के लिए आपके बीच में आते हैं, उनका साथ मत दो। अपनी आने वाली नस्लों को मजबूत करने के लिए, अपने बेटों को सरकारी नौकरी में भेजने के लिए, अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आज से आपको यह तय करके जाना है कि हमें वोट देनी है और किसी भी बातिल और बातिल के झंडे का हमें साथ नहीं देना। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह 4-6 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ जिले में ऐसी दिखाई देगी, इंशाल्लाह समाजवादी पीछे। और जब डॉक्टर मसूद और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के यही कार्यकर्ता काम करते थे तो इंशाल्लाह विपक्ष में मेरठ में डॉक्टर मसूद के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। इंशाल्लाह हम आपसे ये वादा करते हैं कि 4 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्ष की मेरठ में सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसलिए ज्यादा नहीं, तमाम बातों को छोड़ दे। मैं तो आज इसलिए आया था कि भाई मुझे अपनी बात नहीं कहनी बल्कि इन लोगों की बात को सुनना है। लेकिन आपसे पुराना रिश्ता, हुक्म मिला, इसलिए आपके बीच में खड़ा हो गया। और कहना यह है कि आज हालात बिल्कुल बद से बदतर हैं। आज जानवर की जान की कीमत है लेकिन हमारे जान की कोई कीमत नहीं। अब यह आपको और हमें तय करना है कि हमें कीमत वाला बनना है, ताकत वाला बनना है, पावर वाला बनना है, हमें कैसा बनना है। इसी दिन के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेटा नासिर जाओ अपनी कौम के लोगों को बता दो, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न तकदीरें। गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आजादी के 70-75 साल होने के बाद हमारे मसाइल का हल नहीं हुआ और हर बार हम यही तलाश करते हैं कि हमने इसे वोट ना दिया तो भाजपा आ जाएगी, भाजपा को ना दिया दूसरा आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे मसाइल पर कोई बोलने वाला नहीं है और जब तक हम इन तमाम सियासी नेताओं का साथ नहीं छोड़ेंगे, इन्हें वोट देते रहेंगे, जब तक हमारे मसाइल का हल नहीं हो।
आज के 20 साल पहले और आज की राजनीति में इतना फर्क है। ईमानदारी से बताओ, थाने में बढ़ने की हैसियत है क्या? पागल कुत्ते की तरह आती है मुसलमानों गांव में पुलिस, लेकिन कोई ये कहने वाला, पूछने वाला नहीं। अगर पड़ोसी के घर पर आ जाए तो कोई ये पूछने वाला नहीं, भाई तुम क्यों आए हो। और जब पूछने वाला नहीं है तो फिर कैसे रुकेगी। हम आपके बीच में बस सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो ये नौजवानों ने हौसला बुलंद किया है, जिन्होंने कदम आगे बढ़ाया है, इनका कांधे से कांधा मिलाकर के साथ दो। इंशाल्लाह ये वादा आपसे करते हैं कि पुलिस चलने से पहले आपके घर पे पूछेगी कि हम आ जाएं या नहीं। जब एनएलपी का जमाना था, जब यही होता था, जो साथी हैं बैठे हैं वे जानते हैं। ऐसे थाने भी हमने, ऐसे थाना क्षेत्रों को भी हमने पैदा कर दिया था कि गांव में पूछा करती थी भाई आ जाए ना आए। देखिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष आप मौलाना आदिल साहब हमारे बीच में आए, जोरदार ताली बजा करके इस्तेमाल कीजिएगा।